यार रुको, मैं पहले जा रही हूँ। मकई के दाने? यह क्या मजाक है? मैं अपने दांत तोड़ने तो यहाँ नहीं आई हूँ। ठीक है, फिर कुछ मत खाओ। शायद ये ठीक ही होंगे। नहीं, यह नहीं करना चाहिए था। अब मैं देखती हूँ कि मुझे क्या मिला है। चॉकलेट मकई। अब यह तो इंतजार के लायक था। इसकी खुशबू गजब की है। अब तो समय लेकर खाने का कोई फायदा भी नहीं है। मैं सब एक बार में खा जाऊंगी। यह सही नहीं है। मुझे न्याय मिलकर रहेगा। वह भी एक स्वादिष्ट स्नैक्स के साथ। सब तुरंत बदल जाएगा। तुमने ये क्यों किया मैरी? मुझे पॉपकॉर्न बनाना था। बहुत बढ़िया। मुझे तो इससे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता था यह काम कर जाएगा। ओह, शुक्र है। मुझे लगा हमें खाने के बिना ही छोड़ देते। ओह, चॉकलेट मिर्ची। क्या? इसका मतलब है मुझे असली वाले मिले हैं। तुम यह कर सकती हो मैरी। अरे नहीं, मैं सही थी। यह करना तो नामुमकिन होगा। मैं तुम्हें मदद करने के लिए जो कर सकती हूँ वह करूँगी। या लो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें इसकी जरूरत होगी। मुझे तब भी बहुत डर लग रहा है इसे चखने में। ये लो मैरी, बर्फ है इधर। ओह, इससे सच में काफी मदद हुई। धन्यवाद। अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मेकअप थोड़ा खराब हो गया। लेकिन छोड़ो, मैं उस पर ध्यान नहीं दे सकती हूँ। मुझे अपनी डिश खानी है। मैं बस यहाँ बैठकर ये सब नहीं देख सकती। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चलो देखते हैं इस मिर्च के बारे में उसका क्या ख्याल है। सुनो यार, तुम्हारे पास अभी भी एक बाकी है? अरे हाँ, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। पता नहीं ये कैसे छूट गया। कितना तीखा है ये लो पानी। मैं बहुत खुश हूँ कि यह कटोरा यहीं पर था। एक चॉकलेट घड़ी? यह तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। वैसे मेरा भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन स्वाद तो बहुत बुरा है। प्लास्टिक तो चॉकलेट के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद। कितनी लालची है। जब कुछ मीठे की बात हो तो मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती। देखो यहाँ मेरे पास कितना चॉकलेट है। मैं तो जलन और भूख से पागल हो जाऊंगी। काश मैं समय को पीछे कर पाती। रुको, मैं कर सकती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा करने के लिए धन्यवाद मैरी। अब तो तुम्हें मेरे साथ बांटना ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो? ओह, मेरा पेट पूरा चॉकलेट से भर गया है। वो घड़ी मुझे दो। उसे मत छुओ। छोड़ो, ये तुमने क्या किया? हम इतने बूढ़े हो गए हैं।
अब सब ठीक जैसा होना चाहिए था वैसा है। मुझे यह कैक्टस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो ऐसा नहीं कह सकती। हमेशा मैं ही बदनसीब क्यों होती हूँ? शायद मैं ये बदल सकती हूँ। अब इस पौधे का थोड़ा मेकओवर करें। अच्छा आइडिया है। अब इसे खाने का समय। ओह, कितना कड़वा है। लगता है इसके कांटे को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे उस स्वाद को हटाना होगा। माफ करना, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। पौधों में पानी देने वाला बर्तन, और वो भी भरा हुआ। अरे, मुझे उसकी जरूरत थी अपने कैक्टस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं बस और बड़ा और बेहतर वाला ले आती हूँ। ये अभी चला गया। मैरी, Okay. उफ, ठीक है। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी बड़ा वाला कैन है। ये मैं ले लेती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। वाह, ये क्या हो रहा है? मैंने कर लिया। मैंने अपने चॉकलेट कैक्टस को और बड़ा कर लिया। ये कितना स्वादिष्ट है। प्लीज प्लीज मुझे दे दो। Okay. अच्छा ठीक है, ये लो। Thank you very much. एक बड़ा और सुंदर सा बर्गर। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? एक बर्गर जो पूरी तरह से चॉकलेट से बना हो, यह तो और भी बेहतर है। Hello. बहस करने का कोई मतलब नहीं होगा। इससे अच्छा है हम अपनी डिश ही खाना शुरू कर दें। यह तो लाजवाब है। क्या तुम थोड़ा आराम से खा सकती हो? तुम मुझे हमेशा परेशान क्यों करती हो जब मैं खा रही हूँ? माफ करना, ऐसा फिर नहीं होगा। और आशा है कि तुम भी मुझे परेशान ना करो। मैं तो अभी कुछ शानदार बनाने वाली हूँ। एक मीठा बर्गर मास्टरपीस। यह तो मुझे चखना ही होगा। उप्स, तुम्हारा हैट तो उड़ गया मैरी। यह कैसे हुआ? और मेरा बर्गर कहाँ है? तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पहले जाऊंगी। एक मेढक? ओह, देखो, ये असली वाला नहीं है। ये तो स्वादिष्ट चॉकलेट का बना हुआ है। लेकिन फिर इसका मतलब है कि इसके अंदर असली वाला होगा। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ करना, लेकिन तुम्हें यह चखना ही होगा। ये मुझ पर कूद पड़ा। कोई मदद करो। यह तो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अरे, ये एक राजकुमार है। तुमने जादुई स्पेल तोड़ दिया और अब हम हमेशा साथ रह सकते हैं। तुम्हें उस अजनबी की क्या जरूरत है? वैसे मुझे पता है कि उस प्राणी से छुटकारा कैसे मिल सकता है। मुझे बस जाल फैलाने के लिए एक मक्खी की जरूरत होगी। ओह, किधर गया? इधर आओ। अच्छे से काम कर गया। यह अंडा कितना बड़ा है। दिलचस्प लग रहा है। मुझे लगता है मेरा चॉकलेट का बना हुआ है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओह, कितना प्यारा ड्रैगन है। हाँ, सच में बहुत प्यारा है।
लेकिन मेरी नजर तो उस अंडे के चॉकलेट वाले हिस्से पर है। माफ करना, वह हमारा है। कोई बात नहीं, मेरे पास खुद का डिश है। अरे नहीं, एक असली कच्चा अंडा। कितने अफसोस की बात है। मैं और मेरा ड्रैगन इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद, तुम दोनों कितने अच्छे हो। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। एकदम अच्छे से पक गया है। वाह, विशाल चॉकलेट फ्राइज। काश मैं अपने छोटे हिस्से के बारे में कह पाती। यह अच्छा है कि मुझे एक बड़ा पैकेज मिला। एक प्लस है, मैं अपने मीठे फ्राइज को किसी और की तुलना में तेजी से खा सकती हूँ। इसे प्लस नहीं कहा जा सकता। अरे तुम क्या कर रही हो केट? मैरी को देखो, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मुझे अपने आलू में मीठे सॉस जोड़ने की जरूरत है। बस देखो ये कितना रसदार दिखता है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। मैं इसे आजमाने का इंतजार नहीं कर सकती। ओह हाँ, एक बढ़िया एडिशन, एक असली मीठा मास्टरपीस। क्या चल रहा है मैरी? मैं अब और पीछे नहीं हट सकती। सॉरी, मैं एक बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने यह सब किया। तो अब खाने की मेरी बारी है। ये बहुत अच्छी खबर है। कितना चॉकलेट, बहुत मीठा स्वाद। ओ नहीं, ऐसा लगता है कि पैकेजिंग गिरने वाली है। सावधान टेड, तुम्हें अपने सिर की देखभाल करनी होगी। बेचारा, उसे चोट लग गई। वाह, कितने खूबसूरत सितारे हैं। प्लीज मुझे बताओ कि ये सब झूठ है। मुझे डर है। नहीं है दोस्तों, ये असली ऑक्टोपस है। ओह, अब मेरी उंगली पर म्यूकस है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे इसे छूना नहीं चाहिए था। बस इसे छूना बंद करो। मैं निराश हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी और अपने हिस्से को जल्दी से निगलने की कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि जब मैं चबा रही हूँ तो मुझे सांस नहीं लेनी चाहिए ताकि भयानक गंध महसूस ना हो। अरे नहीं, ये कितना घिनौना है। मैं मुश्किल से निगल सकती हूँ। मुझे उल्टी आ रही है। ओह, मुझे लगता है मैंने कर लिया है। डैड, अब तुम्हारी बारी है। गुड लक। वह निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। जरा देखो कि ये टेंटिकल्स कितने घिनौने हैं। मुझे यकीन है वो भयानक स्वाद के होंगे। इसके अलावा वे बहुत सख्त हैं। मैं इसको काट भी नहीं सकता। ओह, ये काम किया। और तुम जानते हो, ये किसी तरह से स्पैगेटी जैसा दिखता है, लेकिन दूर से। डैड, अपने को संभालो। तुम अभी तक नहीं किए हो। आगे बढ़ो। तुम सही हो। समय बर्बाद करना बंद करते। मुझे सब कुछ एक ही बार में खाना है। ये इस तरह से आसान होगा। मुझे बुरा लग रहा है। तुम क्या कह रही हो केट? मैं कच्चा ऑक्टोपस नहीं खाऊंगी, इसलिए मुझे खाना बनाना होगा। मेरी मदद करने के लिए एक गैस बर्नर है। यह काम करने लगा है। देखो, टेंटिकल्स को एक अच्छा टोस्टेड क्रस्ट मिला है। यह स्वादिष्ट लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसी बात कहूंगी। खैर, ये मेरे डिश को खाने का समय है। ऐसा लगता है कि ऑक्टोपस ठीक से तला हुआ है। वाह, काफी कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये पसंद है। मैं एक और से इनकार नहीं करूंगी। यह बहुत अच्छा है। यह डिश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां के योग्य है। वाह, तुम बहुत अच्छा कर रही हो केट। तुम सब क्या कर रहे हो? कितना छोटा सा हिस्सा। यह अच्छा नहीं है। यहाँ देखो, हमारे पास ईर्ष्या करने के लिए कुछ है। वाह मैरी, तुम्हारे पास वहाँ क्या है? क्या तुम खुद नहीं देख सकते? ये एक विशाल तरबूज है। मैं उसे पसंद करती हूँ। बस प्यारा। खैर, जीवन मेरे लिए इतना अनुचित क्यों है? किसी को एक विशाल तरबूज मिलता है और मुझे एक छोटी कैंडी मिलती है। इसके अलावा ये बहुत सख्त है। मैं उस पर अपने दांत तोड़ सकती हूँ। केट, तुम्हें यकीन है कि तुम इसे पकड़ लोगी? ऐसा लगता है कि उसने अपनी क्षमताओं को कम करके आंका है। ओह नहीं, मैंने आखिरकार इसे पकड़ लिया। अंत में मैं अपना हिस्सा खा सकती हूँ। मैं इसके लायक हूँ। मुझे लगता है ये मेरे लिए खुद को ताजा करने का समय है। मैं पल्प को पाने के लिए अपने तरबूज को एक तेज चाकू से साफ करूँगा। बस, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। किसी दिन मुझे तरबूज क्लीनर की नौकरी मिल जाएगी। और यहाँ रसदार पल्प है। वो कितनी सुंदर है। मैं सिर्फ अपने दांतों से इसे काटना चाहता हूँ।
वाह, मैंने बेकार कोशिश नहीं की, ये इसके लायक था। ये इसे खत्म करने का समय है। शायद एक हथौड़ा से इसे मार सकते हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें कोशिश करनी होगी। वाह, यह काम किया और मेरे पास एक अच्छा शॉट है। मैं खुद हैरान हूँ। वाह, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मैरी। ये कुछ भी नहीं है, मैं और सक्षम हूँ। वैसे मेरे पास सिर्फ एक शानदार आइडिया है। मुझे तरबूज की स्मूदी बनाने की जरूरत है। वाह, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। सब कुछ के लिए पहली बार होता है डैड। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें सरप्राइज कर सकती हूँ। क्या तुम सच में ये सब पीने जा रही हो? मुझे यकीन है यह कोई समस्या नहीं होगी। मुख्य बात एक विशाल ग्लास को पलटना नहीं है। तुम सही हो मैरी, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वाह, ये कितना भारी है। मैं शायद इसे पकड़ पा रहा हूँ। डैड, तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ मुंह से बाहर बह रहा है। ओह, माफ करना, ग्लास बहुत भारी था। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सका। लो, जो बचा है उसे ले लो। अपने हाथ हटाओ। मुझे अब ऐसी मदद की जरूरत नहीं है, धन्यवाद। वाह, चॉकलेट का एक बड़ा जार और वह पूरी तरह से मेरी है। ओह, क्या अन्याय है। मेरा हिस्सा 10 गुना छोटा है। ये अभी भी लक है। यहाँ देखो, मैं दुखी हूँ। हमेशा की तरह मुझे सबसे कम मिला। मैं इन छोटी कैंडीज को अपने हाथों से भी नहीं ले सकती। मुझे चिमटी का उपयोग करना होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं स्वाद ले सकती हूँ। कुछ है लेकिन बहुत कमजोर है। दुखी होने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें एक बार में पूरे हिस्से को अपने मुंह में डालना होगा। यह बेहतर है। अब मैं चॉकलेट महसूस कर सकती हूँ। वाह, तुम इतनी स्वादिष्ट तरीके से खा रही हो। मैं अब और पीछे नहीं हट सकता। ये मेरे लिए अपनी कैंडी आजमाने का समय है। स्वादिष्ट। मैं इस स्वाद को 1000 स्वादों में पहचानता हूँ। वो मुझे पागल बना रहा है। जब मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं खुद को नियंत्रित करना बंद कर देता हूँ। खैर, मैंने अपने मुंह से मिठाई का एक गुच्छा गिराया। मुझे निश्चित रूप से उन्हें इकट्ठा करने की आवश्यकता है। 3, 2, 1, बस मेरा हिस्सा खत्म हो गया। यह बहुत अच्छा था। हाँ, यहाँ एक और कैंडी है। बस अब ठीक है। अब तुम्हारी बारी मैरी। मैंने पहले ही शुरू कर दिया है, लेकिन मैं कम से कम एक कैंडी का पता नहीं लगा सकती। खैर, यह बात है। मैं इससे थक गई हूँ। मुझे एक आरी लेना होगा। उसकी मदद से मैं निश्चित रूप से सामना कर पाऊंगी। वाह, यह काम किया। देखो, मैंने तुमसे कहा था। आखिरकार। मुझे नहीं लगता था इतना मुश्किल होगा। डैड, क्या तुम वो सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? बढ़िया, मैंने कभी इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं चखा है। अरे दोस्तों, तुम कहाँ गए हो? और मेरी कैंडी कहाँ है? ये सब बहुत अजीब है। क्या हो रहा है? अभी रुक जाओ। मैरी ने हमें देखा। हमें तेजी से भागने की जरूरत है। मैं वैसे भी तुम्हारे पास पहुंचूंगी। अच्छे तरीके से हार मान लेना बेहतर है। हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। मैंने न्यूटेला का इतना छोटा जार कभी नहीं देखा। काश मुझे ये नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी ऐसा देखा है मैरी। अपना सिर उठाओ। क्या किस्मत मुझ पर मुस्कुराई है। मैं कब से अपने विशाल हिस्से की प्रतीक्षा कर रही हूँ और अब समय आ गया है। चलो, अच्छे काम में देरी ना करें। मैं अभी अपने चॉकलेट पेस्ट को खाऊंगी। ये बढ़िया है। दरअसल मैंने भी चॉकलेट नहीं छोड़ी। भले ही मेरा हिस्सा बहुत छोटा हो, फिर भी मैं इसे खाऊंगी। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे पेस्ट की तरह स्वादिष्ट है। ओह हाँ, एक असली न्यूटेला, मेरा फेवरेट। मैं जार को अंत तक चाटने की कोशिश करूंगी। बस वह इतनी छोटी है कि जीभ भी नहीं घुस पा रही है। लेकिन मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। जार की सामग्री मेरे मुंह में होनी चाहिए। बस मैरी, उसे पूरा मत निगलो। चिंता मत करो, मैंने बहुत अच्छा काम किया। ब्रावो, क्या कौशल है। मैं कोशिश करूंगा कि चेहरा गंदा ना हो। हालांकि मैं मानता हूँ इसके बाद ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे कठिनाइयों में हार मानने की आदत नहीं है। ओह, कितना स्वादिष्ट। मैंने इस स्वाद को लंबे समय से महसूस नहीं किया है। वाह, हाथ खुद एक और बार खाने के लिए पहुंचता है। मैंने तुमसे कहा था, जब मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। चम्मच को छोड़ो, मैं अपने हाथ से पेस्ट को खाने की कोशिश करूंगा। यह इस तरह से बहुत स्वादिष्ट और सुविधाजनक है। मुझे बहुत खुशी है कि हम इस चुनौती में शामिल हो गए। अरे नहीं, मेरा हाथ फंस गया है। यह किस तरह का दुर्भाग्य है। सब कुछ इतने अच्छे से शुरू हुआ था। डैड, प्लीज शांत हो जाओ। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेवकूफ जार, मैं इसे हटा नहीं सकती। ओह, यह आखिरकार काम कर गया। वह चॉकलेट से गंदी हो गई है। मैं कैसे इसे खाना चाहती हूँ। यदि तुम्हारा काम हो गया है, मुझे एक मीठी स्विम पर जाने दो। मैंने पहले ही स्विमिंग सूट पहन लिया है।
वह क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ये सिर्फ मैं सोच रही हूँ या किट जार में फंस गई है? वाह! मुझे लगता है कि उसे चोट लगी होगी। मैं लगभग डूब गई थी। पर कितना अच्छा है, चारों ओर चॉकलेट का समुद्र है। मैं बस वहाँ थोड़ी देर लेट जाऊंगी। अरे चलो इसे फोड़ते हैं। मुझे सही में तनाव दूर करने की जरूरत है। यह इतना ज्यादा है कि पूरी जिंदगी के लिए काफी होगी। Oh my God! Hey! मैं पहले जाना चाहता हूँ। Here we go. कुछ ठीक नहीं लग रहा है। Yes! ओह वाह, यह वास्तव में चॉकलेट है और यह बहुत अच्छा है। Awesome! Cool! अब मैं यह वह नहीं है जो मैं उम्मीद कर रही थी। मैं एक बार खाती हूँ। मुझे गमी कैंडी बहुत पसंद है और मेरे पास बहुत सारे हैं। यह चुनौती कमाल की है। सूजी, मुझे तो डर लग रहा है कि अब वो हमें भी खा जाएगी। नहीं, चिंता मत करो, तुम कैंडी के बने हुए नहीं हो। अब अंत में मेरी बारी। अजीब गंध आ रही है। आउच! चोट लग गई। तुम दोनों को जितना हंसना है हंस लो, इससे मेरा मूड खराब नहीं हो रहा है। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। Wow! मैं इसके साथ तो घंटों खेल सकती हूँ। Whoa. वाह! What? मुझे लग रहा है कि वास्तव में उसे बहुत सुकून मिला है। सूजी, तुम ठीक तो हो ना यार? Okay. Okay. एक फ्रेंच फ्राई। मेरे पास ज्यादा है। जरा देखो, मेरा फ्रेंच फ्राइज का टावर तो आकाश को छू रहा है। Yes! अरे नहीं, यह बॉम्ब है। Oh no. जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। हमें यह सब 1 मिनट में खाना है। मोनिका, मुझे पानी दो। Yes! सूजी, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? जल्दी करो। चलो, तुम यह कर सकती हो। Come on! लग नहीं रहा है कि मैं इसे खत्म कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। क्या यह केवल एक शरारत थी? अच्छा मजाक है। यह बस कोला है एंडी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कम पाकर बहुत खुश हूँ। Oh no! What? तुम गंभीर नहीं हो सकती। मुझे ब्रोकली से नफरत है, Uh-oh! खास करके तब जब हमारे सामने पूरा जंगल हो। Yes! मुझे लगता है एक चीज से इस सामान को बेहतर बना सकते हैं। इन स्थितियों में चॉकलेट हमेशा मदद करती है। और फिर कुछ रंग। मुझे शुभकामनाएं दो। ओह, यह वैसा नहीं है जैसा मैं आशा कर रही थी।
ब्रोकली वास्तव में सब स्वाद को बर्बाद कर रही है। अब ये एक ऐसी डिश है जिसका आनंद मैं वास्तव में लूंगी। Oh my God! What? Oh no! अब मेरी बारी। मुझे पता है कि क्या करना है। इसके लिए थोड़े से जादू की जरूरत है। जादू की छड़ी घुमाया और हो गया। मोनिका, तुमने पूरी चाल बर्बाद कर दी। No! अब मेरे पास इस भयानक हरी बकवास को खाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं इस सब्जी को आसानी से संभाल लूंगी। देखो और सीखो। What? What? Oh my God! अरे नहीं, वो तो खुद ही पूरे हरे रंग में बदल गई है। Awesome! गमी ब्लॉक्स, वो भी इतने सारे। कुछ ना मिलने से तो एक मिलना बेहतर है ना? Hey! Okay. फिर मैं ही शुरू करती हूँ। What? मैं ठीक हूँ दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी गलती नहीं दोहराऊंगी। What? Yes! Oh no! What? Oh my God! हम उसे उसके सामान्य आकार में कैसे लौटा सकते हैं? Really? वैसे यह एक बार काम किया। No! एंडी, तुमने ये क्यों किया? Yes! चलो बनाना शुरू करता हूँ। Oh. अब यह खाने में बेहद सुविधाजनक हो गया। यह क्या हो रहा है? यह अच्छा आइडिया नहीं था। शुरू करूं? हम पिज्जा से शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि सब इसे बनाना जानते होंगे। अच्छी चॉइस है। मैं लंबे समय से एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आसानी से एक बढ़िया पिज्जा बना सकती हूँ। सबसे जरूरी है अच्छी तरह से आटा गूंदना। चलो मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। इस तरह से अच्छे से मिलाना है। इस तरह से देखो, ये अच्छा से हो गया है। आटा, पिज्जा का पूरा स्वाद सॉस में होता है। ओह, बेशक चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। हाँ, ये अच्छा है। मैं थोड़ी थक रही हूँ। यह इतना मुश्किल क्यों है? मुझे बस पेपरोनी और चीज को काटना होगा। और तड़ाम, पिज्जा तैयार है। मैं दादी से सहमत हूँ। सॉस बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं खुद सॉस बनाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जरा देखो मेरा टमाटर का पेस्ट कितना स्वादिष्ट लग रहा है।
हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि सॉस कैसे बनाते हैं। बस एक ब्लेंडर में टमाटर पीसना है। ओह, मैं ढक्कन के बारे में पूरी तरह से भूल गई, लेकिन सॉस खुद ही पिज्जा पर लग गया। मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। मेरा भी। अब केवल इसे बेक करना है। हमें पिज्जा की सजावट को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मुझे भी केवल इसे बेक करना है। टाडाम, सब कुछ तैयार है। अब बस मेरा आखिरी टच। देखो एक असली पिज्जा कैसा दिखता है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे खुद से इसकी उम्मीद नहीं थी। केट, इसे चखने का समय आ गया है। आखिरकार मैं स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। पर यह क्या है? पेपरोनी के इतने बड़े टुकड़े क्यों हैं? नहीं, मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। यह खराब लग रहा है। वाह, लेकिन यह दोनों पिज्जा बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरा देखो, यह चीज कितना स्ट्रेची है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलो अब ये लास्ट टुकड़ा। यह भी बहुत अच्छा है। एकदम घर जैसा स्वाद। मुझे नहीं पता कौन सा चुनूं। मैं मजाक कर रही हूँ। शेफ बेटी का पिज्जा सबसे अच्छा था। हाँ, मुझे कोई शक नहीं था। मैंने कहा था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार हमें क्या बनाना है? मुझे स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। सबसे अच्छा डिजर्ट। यह आसान होगा बेटी। देखो और सीखो। मैं सीखूं? देखोगी और असली मास्टर से तो तुम सीखोगी। नहीं तो मुझे सिखाओगी। क्या तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गए हो? मुझे फिर से छोड़ दिया। तो चलो देखिए कि कौन सबसे अच्छा है। मैं दूध को ज्यादा सावधानी से संभालती हूँ। यह कुछ भी नहीं है। मैं सब कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या? ओप्स, यह काम नहीं किया। देखो अंडे कैसे तोड़ते हैं। मैं इसे एक असली निंजा की तरह कर रही हूँ। तो क्या? मैं तो एक असली पहलवान की तरह हूँ। अरे नहीं, मैं खुद को ऐसे नहीं मारने वाली हूँ। कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उप्स, मुझे लगता है तुमने मैदा बहुत ज्यादा डाल दिया है। वैसे भी मेरे पैनकेक्स बेहतर होने वाले हैं। मैं इसे एक स्पेशल ब्लेंडर से मिलाने जा रही हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हारे पास हाथ क्यों है फिर? ओह, मुझे भी मैदा चाहिए। ओह, मिस हो गया। और मैं अपने हाथ से यह मिलाऊंगी। हाँ, सच में हाथ से मिलाना इतना आसान है। और मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। बोरिंग। तुम्हारे पैनकेक्स का रंग बेकार है। पैनकेक्स को रंगीन और मजेदार क्यों नहीं बनाया जाए? जैसे कि हगी वगी पैनकेक्स। जरा देखो। पहले मैं आँख और मुंह से बनाऊंगी, फिर होठ, और अब यह ब्लू फजी चेहरा। ओह, यह कितना डरावना है। मुझे सच में मेरे पैनकेक्स ज्यादा पसंद है। केवल मैपल सिरप
और थोड़ा बटर डालना बचा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। वाह, उन दोनों के तो तैयार है और बेटी के पैनकेक्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे जल्दी करना होगा। जैसा दिख रहा है वो मायने नहीं रखता। केट, मेरी बात मानो, मेरा पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। ठीक है, अब इसे चखने का समय है। जेस, यह क्या है? यह बहुत गंदा लग रहा है। तुमने वो जला दिया है। नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बीज के पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे पैनकेक्स का सपना देखा है। और यह यहाँ क्या है? इतने अनोखे आइडियाज के लिए तो पॉइंट मिलना चाहिए। अब इसे चख कर देखती हूँ। इन पैनकेक्स का भी स्वाद कमाल का है। पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जीतना किसे चाहिए। चलो, इस बार दादी जीतती है। दादी, आपने बहुत स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि पैनकेक्स बनाने की मास्टर मैं हूँ। इस बार मुझे एक बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच चाहिए। ओह, सैंडविच? मैं तुम्हारे लिए एक सैंडविच बनाती हूँ। मुख्य बात है बहुत सारी सब्जियां डालना। इस तरह से ये ज्यादा पौष्टिक रहेगा। मैं सबसे पहले थोड़े प्याज काटूंगी, फिर टमाटर। ओह, टोस्ट तैयार है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सैंडविच लगभग तैयार है। मेरी राय में ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मेरे पौष्टिक सैंडविच को। सब्जियां? उसकी क्या जरूरत है? वो बोरिंग होगा। मैं एक चॉकलेट सैंडविच बनाऊंगी। और मार्शमेलो के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और बेकार सलाद के पत्ते की जगह मीठी जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चॉकलेट और मार्शमेलोस तो कभी ज्यादा नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अब तक का सबसे अच्छा सैंडविच तैयार किया है। एक साधारण सैंडविच तो सच में बहुत बोरिंग है। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असल में एक अच्छा सैंडविच क्या होता है। बस जरा इसे देखो। तुमने ऐसा सैंडविच तो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सुपर सैंडविच होगा। इस तरह से इसको सजाना है। केट को यह पक्का बहुत पसंद आएगा। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यह भी नहीं पता कि कौन सा चुनूं। मैं शुरू करूंगी शायद साधारण वाले के साथ। बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इतने सारे प्याज क्यों है? मुझे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओह, उसकी परवाह किसे है? ओह, मुझे श्रिम्प पसंद नहीं है। और ऑलिव्स भी। और प्याज का एक पूरा गुच्छा फिर से है। ओह, सारी चीजें जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। छी। इस सब में से मैं केवल हैम और चीज खाऊंगी। पर अगर सिर्फ ऐसे ही खाते हैं तो ये सैंडविच बहुत बोरिंग होगा।
अच्छा नहीं है। ओह नहीं, ठीक है जेस, हो सकता है तुम जीत जाओ। जेस, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट पसंद है? ये कितना स्वादिष्ट है। जेस, बधाई हो, तुम इस बार जीत गई। आखिरकार, ये मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत, चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती, तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है,
लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र यह देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर।
लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और ये जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इसे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी।
मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह! इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह! यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह! कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह! अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह! यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी। अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा? खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बंस भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बंस को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है।
लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है जैसा कि मुझे पसंद है। ये निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ।